मुझको सहारा देने वाले ये पल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे न सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया को हम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। तो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। 10 और 2 12 और 2 माना 4 घंटे, 4 आवर्स। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। गीत में हम सब ने सुना, मुझको सहारा देने वाले और दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम सब जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, तब तो फिर जीवात्मा कहा। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल ना सके। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे ना। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा पूछते हैं, क्यों बैठे हैं? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं ना हम, टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य कितने मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? तो वो लोग भी मानते हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म में आते हैं। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो?
ये तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी, पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह पुनर्जन्म रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण से रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वो नहीं है। इसलिए जयंती को फिर अवतरण कहा, दिव्य अलौकिक अवतरण, जन्म और मरण नहीं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सभी जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। घर में भी देखो आप, अगर बाप खुद खराब भी होगा ना तो भी बच्चे को खराब नहीं होने देना चाहता। खुद दारू पीता होगा, नॉनवेज खाता होगा, यहाँ वहाँ भटकता होगा, फिर भी वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा मेरे जैसा भी करे, क्योंकि उसको पता है वो गलत कर रहा है। तो लौकिक दुनिया में भी माँ बाप को बच्चों के प्रति इतना प्यार होता है तो वो कभी गलत मत नहीं देते, चाहे वो खुद क्या भी होंगे, लेकिन बच्चे गलत नहीं होने चाहिए, ये प्यार होता है। तो परमात्मा तो है ही एवर प्योर और सबसे अच्छा ही अच्छा, सदा ही अच्छा है, वो तो गलत हो भी नहीं सकता। तो बाबा कभी भी बच्चों को गलत मत नहीं दे सकते, गंदी मत नहीं दे सकते। कितना विश्वास भरोसा होना चाहिए बाबा के ऊपर। इस समय के मनुष्य पतित मनुष्य ही मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं, अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे बाप नहीं, ऐसे नहीं कि बाप सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है। उस समय उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते हैं, वो धन को माया कह देते हैं, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं है, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से पर वश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सत्यों की आयु लाखों वर्ष समझ लिए, एक युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे, सारे युगों का चक्कर 5000 वर्ष में पूरा हो जाता है, और उन्होंने एक युग की लाखों वर्ष आयु बताई। बाबा कहते क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर के आधा कल्प हुआ। टोटल 5000 वर्ष, और उसमें से इस्लामी को 2500, और उसके बाद बौद्धियों को बौद्धियों को 2250 और क्रिश्चियन को 2000, और उससे 3000 वर्ष पहले ये भारत हेवन था, माना सनातन धर्म था, तो 3000 वो और 2000 ये क्रिश्चियन वाला, तो ये 5 हो गया है ना। और टोटल ये सब 2500 हो गया, और उसके पहले जो 2500 है 2 युगों तक, वो फिर राम राज्य है ना, सनातन धर्म। उनके पहले देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं।
इतने मनुष्य होते तो फिर मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5,000 वर्षों में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते, इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष पूरे होते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके, बाप ही जानते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5,000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा पूछते हैं तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ? तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब मैं फिर देता हूँ। ये बाबा ने याद दिलाया, हम तो भूल गए थे। बच्चे मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने स्वर्ग में भेजा था, फिर तुमने वर्षा गंवा दिया, अब मैं फिर देने आया हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप वर्षा दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे और कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को कभी भी माया एकदम जीत लेती है। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। हम समझते महारथी है तो पक्के हैं, लेकिन बाबा कहते माया उन्हों को भी कई बार जीत लेती है। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। अगर चीज को पवित्र, बाबा कहते आग चीज को पवित्र करती है ना, तुम्हारी है योग अग्नि। तभी तो योग अग्नि में पाप दग्ध होते हैं, भस्म होते हैं, या योग अग्नि में विकर्म विनाश होते हैं। ये है बेहद का यज्ञ। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तभी तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना। यहाँ तो यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, ये समय नहीं है अभी। हाँ, जन्म जन्मांतर तो आपस में मनुष्य आत्मा पर बलिहार गई। अभी भी अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां भी अगर मनुष्य आत्मा पे ही बलिहार जाना है तो फिर ऊपर वाले के लिए कौन सा जन्म लेना है ना। ये हमें अपने आप को देखना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए हम कितने लकी हैं, हमने उनके ऊपर बलिहार गए अंतिम जन्म में। हाँ, बाबा कहते अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है,
तुम्हारी प्रतिज्ञा है, आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ, तुम 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप परमधाम से आए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। देखो बाबा ने क्या कहा, माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, और यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की है तो जरूर माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। फिर चाहे वो दोष देवे सेंटर को या सेंटर के लोगों को, परंतु उनको पता है माया ने थप्पड़ मारा हुआ है, माया ही उनको खींच के बाहर ले गई है। क्योंकि बाबा के घर में कौन रह सकता है? जो उसके अनुसार चलता होगा, नहीं तो माया रावण नहीं रहने देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। बाबा कह दिया है, बाबा को पहचान लिया है, ज्ञान सब पता है, कुछ न कुछ तो किया है, वो सारा तो जमा है। बाबा कहते सतयुग में तो जरूर ले जाऊंगा, गेट पास तो मिल जाएगा, परंतु अंदर नंबरवार पद तो मिलेगा ना। वहाँ भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। हाँ नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। आज वहाँ पे भी दुनिया में भी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके अगर नौकरी मिल गई तो भी आगे और पढ़ाई करते रहते, ताकि उस पढ़ाई में और प्रमोशन हो जाए, हम और आगे बढ़े, है ना। ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि जो मिल गया बन गया वो बस वही रहे। हर कोई चाहेगा और आगे, और ये वाला एग्ज़ाम दे दूँ तो प्रमोशन हो जाएगी, है ना। हर कोई प्रमोशन चाहेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जो तकदीर में मिल गया हो गया। हाँ, और पुरुषार्थ करो और आगे कैसे बढ़े। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये गुड़ दौड़ है। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े, सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। कहाँ दौड़ लगा रहे होते हैं और कहाँ माया खींच के उस रास्ते से ही भटका के और दौड़ में से बाहर निकाल देती है। बाबा कहते ये तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं, कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा देते रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी बड़ी सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। बाबा ने अपना हिसाब बता दिया 24 घंटे का। हाँ, 24 घंटे में से 8 घंटा ये सेवा में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। अब 8 घंटा हम इस सर्विस में दें। बाबा ने अपने वाले 8 घंटे निकाल लिए, उसके बाद 16 घंटे तुम फ्री हो। उसमें से तुम लौकिक जिम्मेवारियां निभाओ, या अपना खुद के लिए कुछ करो, या फिर अपना नींद करो, है ना। तो नींद भी उसमें से ही, नींद का टाइम, आराम का टाइम भी उसमें से निकालना है। घर की जिम्मेवारियां भी उन्हीं 16 घंटे में से निभानी है। उसमें से चाहे फिर हम 8 घंटा 10 घंटा सोएं तो उतना ही हमारे लिए फिर बाकी जिम्मेवारियां निभाने को टाइम कम हो जाएगा। इसलिए बाबा बैलेंस करता है कि 8 घंटे मेरी सेवा में लगाओ, 8 घंटा अपनी जिम्मेवारियां निभाओ और 8 घंटा आराम करो, या जो कुछ अपने लिए अपने खुद के लिए दो। उसमें से चाहे 6 घंटा
आराम करो, 2 घंटा अपने कुछ खुद पढ़ना लिखना या अपने कार्यों के लिए दो, और बाकी का 8 घंटा लोग सबकी जो भी प्रति जिम्मेवारियाँ होती है वो सब निभाओ, है ना। तो कितना बढ़िया, हिसाब तो सही है, लेकिन फिर भी हमें 24 घंटे कम ही पढ़ते हैं, और वो भी एक तरफ झुक के भी कम पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बाबा के लिए वो 8 घंटा वाला वो भी अपने लिए ही लगा रहे हैं, जो बाबा ने अपने लिए मांगा हुआ है वो भी हमारा लौकिक में ही लग रहा है, फिर भी समय कम मिल रहा है, फिर भी हम क्या कहते हैं बाबा को, बाबा टाइम नहीं मिलता। तो फिर सोचो बाबा क्या बोलेगा। बाबा को हमने पहचाना है, लेकिन कितना हमारा तन बाबा की सेवा में टाइम लगा रहे हैं, कितना टाइम हम तन से सेवा करें, कितना टाइम हम मन से उसको याद करके पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाने के लिए यो सहयोग दे रहे हैं, कितना हम जितना भी हम कमाते हैं उसमें से क्या हमारा बाबा के उस कार्य में लग रहा है ना। इसलिए बाबा कहते सब चेक करो। बाबा कहते बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे, ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। ये तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना। सवेरे सोना मतलब रात को जल्दी सोना। हाँ, मम्मा 9 बजे सो जाती थी और 2 बजे उठ जाती थी। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे जल्दी उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, तो बाबा ने तो हमें 4 घंटा ही दे दिया और इतना ही मिलता है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है। बाकी डॉक्टर लोग कहते हैं मिनिमम 6 आवर अपने को रेस्ट करना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। परंतु जो सात्विक नींद होती है, जब हम मेडिटेशन योग करते हैं तो हम जो 6 घंटे में 8 घंटे वाली जो नींद है उसको हम 4 घंटे में पूरी कर सकते हैं। योगियों की नींद बाबा कहते वैसे भी बहुत कम होनी चाहिए, है ना। तो 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, फिर 3 बजे भी नहीं उठ सकते तो 4 बजे तो उठो, फिर उससे भी लेट ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण बने, बाबा के बने, और हम सुबह उठे ही ना तो उसका क्या फिर जीवन का मतलब हुआ। फर्स्ट क्लास वो समय है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद बहुत अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी होगी ना। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। तो आज बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया, सुबह जल्दी उठना ब्राह्मणों का पहला नियम है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी बात, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या सफलता और क्यों सफलता नहीं मिल सकती है। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य।
अभी बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। और गीत में क्या सुना, मुझको सहारा देने वाले और दिल कहे तेरा शुक्रिया। चलो बाबा की याद में। समझ में न आए क्या मैं फैसले में दूँ, समझ में न आए क्या मैं फैसले में दूँ। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं मैं हूँ, तेरी पुजारन तू है मेरा देवता। हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे